नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एनएचपीसी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं और क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ समझने वाले हैं। कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स रिसेंटली शेयर किए हैं और बाहर से देखने पर कुछ चीज़ें नॉर्मल लग सकती है, लेकिन जब हम अंदर तक जाते हैं तो पिक्चर थोड़ी अलग नज़र आती है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आज के कारोबार की बात करेंगे तो शेयर 78.79 पर क्लोज हुआ है। लगभग 0.38% के उछाल के साथ शेयर ने आज क्लोजिंग की है। तो चलिए देखते हैं कि अब नंबर कैसे रहे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो डिविडेंड में इंटरेस्ट रखते हैं। एनएचपीसी ने इस क्वार्टर में लगभग 1.40 पैसे पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट 10 फरवरी रखी गई है। मतलब अगर आप इस डिविडेंड का बेनिफिट लेना चाहते तो रिकॉर्ड डेट से पहले आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होना चाहिए। डिविडेंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन नंबर्स को समझे बिना सिर्फ डिविडेंड के बेसिस पर डिसीजन लेना रिस्क भरा हो सकता है। अब चलते हैं कोर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने करीब 2220 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू लगभग 2286 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 3% की गिरावट दिख रही है। मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी कि एनएचपीसी इस बार लगभग 2500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू दिखाएगी, लेकिन एक्चुअल नंबर उस एक्सपेक्टेशन से क्लियरली नीचे रहे। पावर और एनर्जी सेक्टर में सीजनल इम्पैक्ट और ईयरली कंपैरिजन ज़्यादा मीनिंगफुल होता है और उस पर्सपेक्टिव से यह रेवेन्यू नंबर्स थोड़े वीक ही माने जाएंगे। अब खर्चों की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि यही से असली प्रेशर दिखाना शुरू होता है। पिछले साल क्वार्टर 3 में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस करीब 2217 करोड़ के थे, जो इस बार बढ़कर 2775 करोड़ तक पहुंच गए, यानी कॉस्ट में शार्प इंक्रीज देखने को मिला है। हालांकि इस बीच एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है और वो है अदर इनकम। पिछले साल अदर इनकम सिर्फ 481 करोड़ थी, लेकिन इस क्वार्टर में यह सीधे 1536 करोड़ तक पहुंच गई है। कंपनी के अकॉर्डिंग कुछ एटीएएस की वजह से अर्ली पेमेंट से रिलेटेड इनकम आई है, जिसकी वजह से उधर इनकम इतनी बड़ी जंप देखने को मिली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव पार्ट पर आते हैं, यानी प्रॉफिट्स नंबर पर। सरफेस लेवल पर देखें तो नेट प्रॉफिट पिछले साल 330 करोड़ का था और इस बार 320 करोड़ का रहा है, यानी करीब 3% की गिरावट है। पहली नज़र में यह बहुत बड़ा नुकसान नहीं लगता, लेकिन अगर हम डीपर एनालिसिस करें तो पिक्चर क्लियरली डिफरेंट दिखती है। ऑपरेशनल लेवल पर यानी कोर बिजनेस से कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस में चली गई है। पिछले साल जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट 399 करोड़ था, वही इस बार ऑपरेटिंग लेवल पर करीब 283 करोड़ का लॉस हुआ है। यह एक सीरियस प्रॉब्लम है। असल में कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव सिर्फ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि टैक्स और डिफर्ड अकाउंट्स से उन्हें करीब 855 करोड़ का बेनिफिट मिला है। आसान भाषा में समझे तो बिजनेस ने खुद से प्रॉफिट नहीं जनरेट किया, बल्कि टैक्स रिलेटेड रिलीफ ने फाइनल नंबर्स को संभाल लिया है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसी अर्निंग्स क्वालिटी सस्टेनेबल नहीं मानी जाती और इन्वेस्टर को इस पॉइंट को क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी है। अब मार्जिन और ईपीएस की बात करते हैं। ईपीएस पिछले साल 20 पैसे पॉजिटिव था, लेकिन इस क्वार्टर में यह गिरकर -0.95 पैसे तक चला गया है, जो क्लियरली अर्निंग प्रेशर दिखाता है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी पिछले साल 33% से घटकर करीब 26% रह गया है। मार्जिन में यह फॉल बताता है कि कॉस्ट कंट्रोल करना कंपनी के लिए इस समय चैलेंज बना हुआ है। ओवरऑल अगर पूरे क्वार्टर 3 परफॉर्मेंस को क्लियरली देखें तो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से वीक रहे हैं। रेवेन्यू मिस हुआ है, एक्सपेंसेस बढ़े हैं, ऑपरेशनल लेवल पर लॉस हुआ है और नेट प्रॉफिट पूरी तरह टैक्स बेनिफिट पर डिपेंड करता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में मार्केट इन नंबर्स को कैसे रिएक्ट करता है अब देखना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की एनएचपीसी क्वार्टर 3 रिलेटेड अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।